क्या भाभी सो गई? और खाना? उन्होंने खाना तो ठीक से खाया है ना? उसके बाद मेडिसिन लेनी होती है, ली क्या? जी आप परेशान मत हो, जिमिन ने अच्छे से खाना भी खा लिया है और उसके बाद मैंने उसे मेडिसिन भी दे दी है। उसने कहा कि आज वो थोड़ा ज़्यादा थक गई है, सुबह बहुत ज़्यादा की थी ना उसने, इस वजह से जल्दी सोना चाहती थी, तो मैंने भी परेशान नहीं किया। थैंक यू सो मच आयु, तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। तुम भाभी को बहुत अच्छे से संभाल रही हो, वरना जिस तरह से भाभी उदास रहती थी मुझे तो डर लगता था कि कहीं उन्हें और उनके बच्चे को कुछ हो ना जाए। इसमें थैंक यू की क्या बात है भला? आपकी बात मानना तो मेरी ड्यूटी है, और वैसे भी जिमिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है, तो उसका ख्याल तो फर्ज है ना मुझ पर। लेकिन फिर भी आयु, भाभी जिस तरह की सिचुएशन से गुजर रही थी, इस सब में उन्हें एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी। वो बहुत परेशान रहती थी, वो तो खाना भी ठीक से नहीं खाती थी, मगर तुम्हारे आने की वजह से अब वो काफ़ी बेहतर हो गई हैं। ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, इंसान को मुश्किल वक्त में अपनों की बहुत ज़रूरत होती है, खासकर एक अच्छे दोस्त की जो उसकी बात सुने और समझ सके। अगर आपको बुरा नहीं लगे तो क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? प्लीज़ आप मेरी बात माइंड मत करना। ऐसी भी क्या बात है आयु जिसके लिए तुम्हें यूँ पूछना पड़ रहा है? और मैं भला माइंड क्यों करूँगा? बोलो, क्या कहना चाहती हो? जो कुछ भी हुआ मैं उससे अच्छे से वाकिफ हूँ, और मैं जानती हूँ जंगकुक सर ने जिमिन के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया, मगर आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें बताना चाहिए? देखें, दूरियां खत्म करने से होती हैं, अगर इन्हें खत्म करने की कोशिश ना की जाए तो ये कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ये और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। और अगर जंगकुक सर को इस बारे में पता चल जाए कि वो डैड बनने वाले हैं, तो उनके और जिमिन के बीच की ये सारी दूरियां खत्म हो सकती हैं। मुझे पता है जिमिन गुस्से में है और नाराज भी बहुत ज्यादा है, और वो किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहती, मगर अगर आप जंगकुक सर को इस बारे में बता दें तो आपको नहीं लगता कि वो यहाँ आकर जिमिन को मना सकते हैं? मगर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ आयु? जिमिन भाभी नाराज होंगी। हाँ तो वो थोड़ा सा नाराज होगी ना, मगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आप खुद सोचें, जंगकुक सर यहाँ आएंगे और जिमिन को मना लेंगे, उसके बाद इन दोनों की लाइफ में सब ठीक हो जाएगा। ये सोचे ना। शायद तुम ठीक कह रही हो आयु, ये दूरियां हमें ही खत्म करनी पड़ेंगी, वरना जंगकुक भाई वहाँ तड़पते रहेंगे और जिमिन भाभी यहाँ, और इन दोनों का यूं तड़पना मुझसे देखा नहीं जा रहा है। और फिर भाई और मॉम डैड वो कितने खुश होंगे ना इस न्यूज़ को सुनकर। बिल्कुल, मैं भी आपको यही कह रही हूँ। देखें, आप ही को कुछ करना होगा। आप एक बार जंगकुक सर को यहाँ बुला लें, वो एक बार यहाँ आ गए तो वो सब संभाल लेंगे, वो जिमिन को मना लेंगे। और मुझे पता है जिमिन जंगकुक सर से बहुत प्यार करती है, वो फौरन उनकी बात मान जाएगी। हाँ, थोड़ा गुस्सा करेगी, थोड़ा नाराज होगी, मगर फिर सब ठीक हो जाएगा, और आप कर सकते हैं ये। मेरी जान, कैसा है मेरा बेबी? कैसी हो सकती हूँ मॉम? सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, सब मुझसे नफरत करने लगे हैं, मैं कैसी हो सकती हूँ? नहीं ते, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, कोई आपसे नफरत नहीं करता है, कोई भी नहीं। हाँ, सब नाराज जरूर है, मगर उनकी नाराजगी वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी, और फिर देखना सब आपसे पहले की तरह प्यार करने लगेंगे। ऐसा मत सोचो आप, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मॉम। भाई तो मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं, हॉबी भाई वो भी मुझसे बात नहीं करते हैं, डैड भी नाराज हैं, और यूंगी उन्होंने तो मेरी तरफ देखना तक छोड़ दिया है। देखो मेरी जान, ये मुश्किल वक्त जरूर है, मगर ये वक्त गुजर जाएगा, और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कि सब तुमसे प्यार भी करते हैं और तुम्हारा ख्याल भी रखते हैं। और यूंगी उसकी नाराजगी बनती है बेटा, मगर वक्त के साथ साथ वो भी खत्म हो जाएगी। क्या सच में मॉम? क्या यूंगी की नाराजगी खत्म हो जाएगी और वो मुझे माफ कर देंगे? बिल्कुल मेरी जान, ऐसा ही होगा, बस तुम परेशान मत हो। हुआ मैं असीरे मोहब्बत, हो गया मैं फकीरे मोहब्बत, हो गया मैं असीरे मोहब्बत, हो। मुबारक हो जिमिन, एक बार फिर से तुम बेघर हो गई, एक बार फिर से इस तरह रात की तारीकी में सारे रिश्ते छोड़कर निकलना पड़ा तुम्हें, एक बार फिर से तुम्हारी दुनिया उजड़ गई। आधी रात के वक्त जिमिन सड़क के किनारे चल रही थी अपने ही ख्यालों में गुम, और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो अपनी ही सोचों में गुम सड़क के दरमियान में चलने लगती है।
होश आ गया तुम्हें? अब कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं है ना? मेरी डॉक्टर से बात हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस पाँव पर हल्का सा फ्रैक्चर है, वो भी 1-2 दिन आराम करोगी तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और घबराने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो। सॉरी, मेरी वजह से तुम दर्द में हो, मगर तुम अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई और मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन थैंक गॉड कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि तुम भी बिल्कुल ठीक हो और बेबी भी बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दोनों बिल्कुल सेफ हो। अच्छा, तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताओ। मैं उन्हें यहाँ बुला देती हूँ, तुम्हें उनकी ज़रूरत है ना? तो बताओ मुझे। अरे तुम रो क्यों रही हो? सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। अच्छा, तुम अगर फैमिली के बारे में नहीं बताना चाहती तो किसी दोस्त के बारे में बता दो। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। क्या? मतलब तुम अकेली हो? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बेबी के साथ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बोल रही हो? ओह, मैं समझ गई तुम्हारी बात। तुम्हारे हस्बैंड से लड़ाई हुई है ना, और तुम उसके पास वापस नहीं जाना चाहती हो, है ना? अच्छा ठीक है, देखो, तुम अगर वापस नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मगर तुम्हें मेरी वजह से चोट आई है तो मैं इस तरह से तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती हो, अपना ख्याल खुद से नहीं रख सकती हो, तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। प्लीज़ मान जाओ। तुम्हें इस वक्त ज़रूरत है जिमिन, एक छत की, जहाँ तुम अपने बच्चे को लेकर हिफाजत से रह सको। और तुम कहाँ जाओगी? तुम किसी को नहीं जानती हो। तुम्हें इसके बात माननी चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए। मैंने हर जगह देख लिया, मैं लाउंज भी देखा ही और लॉन भी देखा ही। पता नहीं जिमिन कहाँ चली गई है आखिर। क्या? और से देखना था, वो अपने रूम में ही होगी और कहाँ जा सकती हैं। नहीं है, हर जगह देख लिया मैंने, मगर पता नहीं जिमिन कहाँ है। मुझे डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। ऐसा नहीं हो सकता। भाभी एक बार फिर से हमें छोड़कर नहीं जा सकती। क्या भाभी ने कल रात में हमारी बातें सुनी थी? क्या वो इस वजह से चली गई हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा हुआ है। अब क्या करेंगे हम? मैंने तुम्हें वहाँ उसकी हिफाजत के लिए भेजा था, उसका ख्याल रखने के लिए भेजा था, और ये किया तुमने हिफाजत। डैड, कल तक तो बिल्कुल ठीक था, कल शाम तक भाभी बिल्कुल ठीक थी, मगर फिर अचानक से पता नहीं क्या हो गया और वो इस तरह से चली गई। मैंने हर जगह ढूंढ लिया मगर वो कहीं नहीं मिली। इसका मतलब जंगो का शक बिल्कुल ठीक था। उसे पहले दिन से शक था कि जिमिन के बारे में आप लोग जानते हैं मगर उसे नहीं बता रहे, और मैं ही बेवकूफ़ थी जो उसे गलत समझती रही। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं उसके साथ, अपने ही बेटे के साथ? कैसे? ये सब कुछ भी मैंने उसी के लिए किया है। जिमिन उससे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए इसीलिए किया। जिमिन उससे कुछ देर दूर रहती और फिर वापस आ जाती, इसलिए किया। प्लीज मॉम डैड, आप लोग आपस में लड़ना बंद करें और इस वक्त भाभी के बारे में सोचें। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हाल में होंगी, यही सोचें आप लोग। क्या वो सच में कहीं चली गई है या फिर ये तुम दोनों बाप बेटे की कोई नई साजिश है? बताओ, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप मॉम? आप इतना गलत कैसे सोच सकती हैं आखिर? ऐसा कुछ नहीं है, भाभी सच में चली गई हैं उस घर से। जंकक बेटा, तुम यहाँ, हम लोग कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं सब सुन चुका हूँ। जंकक देखो मेरी जान, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। असल में आप जानते थे ना, आप लोगों को सब पता था, मगर फिर भी आप में से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आप लोगों को मुझे तड़पता देखकर अच्छा लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जंकक, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो। हमने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम गलत सोच रहे हो। मेरे लिए किया? मुझे तड़पाया, मुझे तकलीफ दी और आप कह रहे हैं मेरे लिए किया? प्लीज़ आप लोग लड़ना बंद करें प्लीज़, और भाभी के बारे में सोचें कि वो इस वक्त कहाँ होंगी और किस हाल में होंगी। और मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ कि भाभी प्रेग्नेंट है भाई। भाभी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भाई को कुछ नहीं बताना चाहती थी और उन्हें डर था कि कहीं मैं भाई को कुछ ना बता दूं, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई इस तरह। आज है ना, ये क्या किया तुमने? भाभी काश तुम मुझे पहले बता देते ये सब,
तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोग अगर मुझसे छुपाते नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सबने मिलकर धोखा दिया है मुझे। ये वक्त अफसोस करने का नहीं है। जाओ और जाकर जिमिन को ढूंढो। अब वो अकेली नहीं है, हमारे खानदान का वारिस है उसके पास। तो जाओ।